बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बहुत सी मशकूक सरगर्मियों के हवाले से मैं आपको पहले भी रिपोर्ट करती रही। मेरी एक वीडियो गुज़श्ता दिनों जब मैंने बनाई बहुत वायरल भी हुई। G13 में होने वाली कुछ ऐसी मशकूक एक्टिविटीज़ जिनके ऊपर पे बहुत से लोगों ने कमेंट किए कि ये तमाम चीज़ें वो भी वहाँ पर नोट करते रहे। किस तरह से कुछ घर किराए पर लेकर कुछ फॉरेनर्स जिनमें ज़्यादातर चीनी बाशिंदे हैं वहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब हरकत व सकनात कर रहे थे। उस वीडियो की डिटेल भी मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँ। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी ही खौफनाक खबर इस्लामाबाद से सामने आई, जहां पर इस्लामाबाद का पॉश तरीन इलाका F7 जिसे आप कहेंगे कि महंगे तरीन इलाकों में से एक है, जहां पर एक एक घर का किराया 6 लाख से लेकर 10 लाख के दरमियान होता है। उस तरह के घरों में ऐसी खौफनाक एक्टिविटीज़ और ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। इंसानी आज़ा से भरा हुआ ये घर, जब यहाँ पर छापा मारा जाता है FIA की जानिब से, तो यहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी मशीनें बरामद होती हैं। और इस घर को, जो कि F7 में है, इस घर को एक बाकायदा फैक्ट्री की शक्ल दे दी गई थी। घर के अंदर तंदूर बनाए गए थे और उन तंदूर के अंदर उन मशीनों को रखा गया था ताकि उन मशीनों की आवाज़ें जो हैं बाहर ना जा सकें। और इन इंसानी अज़ा को ये मशीनें अपने अंदर खींच लेती थी और इन अज़ा को फिर सुखाया जाता था। सुखाए जाने के बाद इनकी बाकायदा पैकिंग की जाती थी और फिर इन्हें इंसानी अज़ा के बजाय जानवरों के अज़ा और जानवरों की खुराक बताकर बारकोड लगाकर मुल्क से बाहर इसकी तरसील की जाती थी। आखिर इन इंसानी अज़ा के साथ किया क्या जाता था, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती थी? ये तमाम तर मामला जब आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। वो इंसानी अज़ा जिन्हें तल्फ़ कर देना होता है, जो जहरीले तरीन होते हैं, उन्हें इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है? क्या ये चीज़ें अप्रूव्ड है? नहीं, ये चीज़ें अप्रूव नहीं है। उसके बावजूद इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके पीछे हकीकत क्या है? ये बताने के लिए एक तो इस घर के साथ मौजूद जो इनके बिल्कुल इमीडिएट हमसाए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई और फिर हमने कुछ अपने तौर पे मालूमात हासिल की। मेरी टीम इस वक्त जो पाकिस्तान में बड़ा एक्टिवली माशाल्लाह काम करती है, आप लोग कई दफ़ा पूछते हैं, मैं आपको बताती चलूँ, मेरी टीम में 7 मेंबरान हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो बाकायदा तौर पे इन फील्ड रिपोर्टर्स हैं। और उन्होंने जो बातें बताई हैं आपको वो परेशान कर देंगी। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो हमसाया उसने क्या चीज़ें बताई, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने एग्जैक्टली क्या चीज़ें फाइंड आउट की। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमसाया जो है वो एक आम इंसान है, वो रिपोर्टर नहीं है, उसकी फील्ड नहीं है, वो आपको उससे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। अलबत्ता उसने ये बताया कि 1.5 साल से ये कुछ चीनी अफराद हैं जिन्होंने ये घर लिया हुआ था। हमारा इनके साथ कोई राब्ता नहीं था। कभी कभी ये पानी मांगने के लिए आ जाते थे, इनके घर पानी की कमी हो जाती थी और अब मालूम हुआ कि पानी तो यहाँ वाफिर होता है, इनको पानी की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि वो इस काम के लिए इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था कि उनकी टंकी तक खाली हो जाती थी। अब इस घर में मुकीम जो ये बाशिंदे थे, इनके घर से बदबू बहुत शदीद आती थी, इस हमसाए ने बताया। उसने कहा कि हमने एक बार कंप्लेन भी की तो उन्होंने कहा कि हमारे कुछ खाने इस तरह के हैं तो शायद इसलिए बदबू आती है। ख़ास तौर पर इनका ये भी कहना था कि बदबू रात के वक्त बहुत ज़्यादा आती थी। और रात के वक्त ज़्यादा आने की वजह, एक तो उन्होंने ये भी कहा कि सारा दिन हम घर से बाहर कामों में होते थे, तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि हम ज़्यादा महसूस रात को करते थे। लेकिन अब पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि दरअसल रात को ही ये ताज़ा माल इनके घर पहुंचता था, और चूंकि ये ताज़ा माल रात गए इनके घर पहुंचता था, इसलिए उस टाइम पर इसकी शदीद बदबू महसूस होती थी। उसके बाद जाहिर सी बात है, इसको प्रोसेस कर दिया जाता था तो बदबू कम हो जाती थी दिन के वक्त। यहाँ पर अंदर दाखिल होने के बाद देखा जाता है कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर तंदूर बने हुए थे जिनके अंदर मशीनें थी, बहुत सारा प्लेसेंटा था। इंसानी अज़ा में प्लेसेंटा में थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बच्चे की जो एक बच्चा जिस वक्त उसको खुराक जो अपनी माँ को मिलती है, जिस ट्यूब पाइप के ज़रिए मिलती है, आप उसे कहते हैं प्लेसेंटा। यही वो प्लेसेंटा है जो बच्चे को खुराक भी देता है और बच्चे के फुजला भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू खारिज होते हैं। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन ही बाद इस प्लेसेंटा को तल्फ़ कर दिया जाता है क्योंकि ये जहरीला मवाद होता है। लेकिन इस प्लेसेंटा को तल्फ़ नहीं किया जा रहा था। तकरीबन 500 किलोग्राम से 800 किलोग्राम बरामद हुआ है। और अभी आपको जब मैं मज़ीद बताऊंगी तो आप और परेशान हो जाएंगे, लेकिन पहले इसकी डिटेल जानिए। ये 500 से 800 किलोग्राम इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ हॉस्पिटल से कहा जा रहा है कि इधर इन तक पहुंचता था। बाकायदा तौर पर वहाँ पे मौजूद जो खाकरोब और अंदर का स्टाफ है, जिनके बारे में अब डिटेल्स हासिल हो चुकी है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है। 800 रुपये के हिसाब से ये उनसे ख़रीदा जाता था। अब ये प्लेसेंटा अगर आपको बता सकूँ मैं, तो एक इंसान जब बच्चा एक पैदा होता है तो ये प्लेसेंटा जो इसका वज़न होता है, इसको आप 500 से 600 ग्राम कह सकते हैं। 500 से 600 ग्राम का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मौजूद प्लेसेंटा जो कि उस वक्त पकड़ा गया, वो 500 किलोग्राम जो था, वो यानी कि सैकड़ों
प्लेसेंटास का वो एक मजमुआ था जो कि वहाँ पर इकट्ठा था, और जाहिर सी बात है जब उसे आप प्रोसेस करते हैं उसके बाद वो और वज़न कम हो जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने एक प्लेसेंटास जो है वो हासिल किए गए थे। ये काम इसके हवाले से बाकायदा तौर पे इनको जब शिकायत जाती है और इंसानी टिश्यू से मुताल्लिक मशकूक सरगर्मियों के हवाले से रिपोर्ट किया जाता है, और फिर यहाँ पर FIA जो है आकर छापा बाकायदा तौर पे मारती है, और यहाँ से ये जब प्लेसेंटा मिलता है तो बहुत से फ्रीज़र्स मिलते हैं, बहुत से पैकिंग के डब्बे मिलते हैं, यहाँ पर इंसानी बालों के गुच्छे भी मिलते हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स मिलते हैं, डब्बे मिलते हैं जिनके अंदर इंसानी बाल भी मौजूद थे। एक अजीब व गरीब किस्म की मशकूक एक्टिविटी, रात के वक्त यहाँ पर पाकिस्तानी भी आते थे और कुछ ख़वातीन भी आती थी, और उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते थे। यहाँ पर ड्राइवर्स आते थे, यहाँ से 3 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार किए गए जिनके साथ 2 पाकिस्तानी भी। इनका जो सरगना है बताया जाता है कि वो लाहौर में था और उसे इत्तला चूँकि दे दी गई थी, अपने अंदर लोग मौजूद होते हैं, और वो मुल्क से फ़रार होने में कामयाब हो गया। मालूम ये हो रहा है कि ये तमाम का तमाम माल ज़मीनी रास्ते से स्मगल किया जाता था और उसके बाद समंदरी रास्ते से मैक्सिको और दीगर ममालिक में स्मगल किया जाता था, जहाँ पर कि इस प्लेसेंटा को इस्तेमाल कैसे किया जाता था और ये ख़तरनाक क्यों है, इसे इलीगल क्यों कहा जाता है, और फिर यहाँ पर दरअसल हो क्या रहा था। अब जनाब ये प्लेसेंटा जो है, अब जो हमने तो आज से कई साल पहले ये सुना था, बहुत सी कॉस्मेटिक्स ऐसी है जिसमें कि ये प्लेसेंटा इस्तेमाल होता है स्किन को रिजुवनेट करने के लिए, स्किन को टाइटन करने के लिए। उसके अलावा जो स्टेम सेल, अब नई टेक्नोलॉजी और स्टेम सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है। स्टेम सेल वो सेल्स हैं जो आपकी बॉडी को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। आपके घुटनों के आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हो रही है जिसमें स्टेम सेल थेरेपी को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत से जगहों पर स्टेम सेल थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है, और ये जो प्लेसेंटा है इससे ये कहा जा रहा है कि इसमें ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो बाकायदा तौर पे फ्रीज़ कर लिए जाते हैं, ताकि बाद में अगर इंसान को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो जाए उसके अज़ा में, ऑर्गन्स में, तो उन सेल्स को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कल्चर करके, या जिस तरह भी, मैं टेक्निकल टर्म्स को उस तरह से शायद नहीं एक्सप्लेन कर सकती जो कि एक डॉक्टर या एक स्टेम सेल का जो स्पेशलिस्ट है जिसने स्टेम सेल पढ़ा हुआ है वो बता सकता है। लेकिन मैं आपको मुख्तसरन ये बता सकती हूँ कि ये स्टेम सेल थेरेपी जो है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पीक पर है, और इसी स्टेम सेल्स के हवाले से इस प्लेसेंटा को बड़ा ही अहम गर्दाना जा रहा है। ये अभी तक कोई एक अगर आप इसे सर्च करें तो इस हवाले से कोई भी ऐसी तहकीक इस वक्त सामने मौजूद नहीं है कि प्लेसेंटा को ही इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टेम सेल थेरेपी और स्टेम सेल जो टेक्निक है उसके बारे में बहुत मटेरियल मौजूद है, लेकिन प्लेसेंटा को इसके साथ जोड़कर कोई तहकीक अभी तक इस तरह से सामने नहीं आई है। लेकिन बहुत सी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वहाँ पर ये प्लेसेंटा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके बड़े फ़वाइद नज़र आए जिसकी वजह से यह बहुत ज़्यादा इन यूज़ है। अब यहाँ पर जब मुल्ज़िमान को पकड़ा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी ये भेड़ का प्लेसेंटा है, इंसान का प्लेसेंटा नहीं है। अब इसके ऊपर तो जाहिर सी बात है जो भी अब रिपोर्ट सामने आएगी उसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन बहुत से कैप्सूल्स भी ऐसे हैं जिनमें ये बताया जाता है कि इसी प्लेसेंटा का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से भी इसको फिर साफ़ किया जाता है या जिस तरह भी, लेकिन आप ये सोचें कि एक वो प्लेसेंटा जो जहरीला होता है, जिसे तल्फ़ किया जाना होता है, जिसका इस्तेमाल, जिसका अगर बॉडी में रह जाना जो है वो माँ की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है, वो प्लेसेंटा जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इंसान को बचाने के लिए। और न जाने जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं इसको महफूज करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीनों में डाला जाता है, इसको सुखाया जाता है, इसकी पैकिंग की जाती है, फिर इसको बैरून मुल्क भेजा जाता है, और तब तक के लिए इसको महफूज करने के लिए, फ्रीज़ करने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या ये सेफ़ भी होता है कि नहीं। और उसके बाद बहुत से कैप्सूल्स और चीनी मेडिसिन में भी इसको कहा जा रहा है कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सब कुछ हो रही थी नाक के नीचे, और जब ये लोग गिरफ्तार हुए तो उन्होंने बताया कि ये हम अकेले तो नहीं कर रहे, यहाँ तो E11, अब E11 इज़ अनदर पॉश एरिया ऑफ इस्लामाबाद जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एलीट क्लास रहती है और करोड़ों की प्रॉपर्टी। आप यकीन कीजिए कि वहाँ पे एक एक प्लॉट जो है ना वो 50-50 करोड़ और 100-100 करोड़ तक का है। तो कुछ ऐसी जगहें हैं, और वहाँ पर घर किराए पे लेना मतलब कि काफ़ी महंगा किराए पे आप लेंगे, यानी कि लाखों आप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको पे करोड़ों की मालियत से आपको फ़ायदे दे रहा है, तभी ये काम सारा जो है वहाँ पे। और अच्छा, अब इस एरिया को सिलेक्ट क्यों किया गया? चूँकि मैं इस्लामाबाद के एरिया से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, और मैं जहाँ तक इस बात को पहुँची हूँ उसकी वजह यह है कि ये एक तो पॉश एरिया है, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के घर है, तो यहाँ पर एक तो पुलिस जो है यूँ मुँह उठा के नहीं आ जाती, बड़ा ही सोच समझ के वो इस एरिया में किसी भी घर पर अगर हाथ डालते हैं या छापा मारते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करते हैं। नंबर 2,
इस एरिया में ज़्यादातर रहने वाले अमीर उमरा लोग हैं जिनको अपने घर के साथ वाले घर में से किसी का कुछ ना पता होता है, ना सरोकार होता है, ना किसी की ख्वाहिश होती है जानने की। आधा साल मुल्क से बाहर रहते हैं, गर्मियाँ मुल्क से बाहर, सर्दियाँ इधर, गर्मियाँ उधर, इस तरह से गुजारने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर बॉदरेशन का जो एलिमेंट है कि हमें कोई तंग कर सकता है, वो वाला एलिमेंट भी बहुत कम होता है। तो इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए, क्योंकि G13 जैसे सेक्टर्स में जब ये चीज़ें हुई तो बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व हुई, तो इस तरह की चीज़ें जो है अब इस तरह के पॉश इलाकों में इसलिए से इनके गढ़ बन रहे हैं कि यहाँ पर उनको ना कोई पूछेगा, ना कोई कुछ कहेगा। हथेली थोड़ी सी गर्म कर देंगे तो इदारों में भी कुछ ऐसे भीड़ मौजूद होते हैं जो खामोश हो जाते हैं और पर्दा डालते हैं, लेकिन कभी कभी पकड़ में ये चीज़ें आ जाती हैं तो इंसान परेशान हो जाता है कि इतने बड़े स्केल पे काम हो रहा है, बिल्कुल नाक के नीचे दारुल खिलाफा में हो रहा है और इतने करीब आपके पार्लियामेंट के ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद कोई पूछने वाला इनको नहीं है। और न जाने इंसानी ज़िंदगियों के साथ भी कैसे कैसे खेला जा रहा होगा, और भी क्या कुछ होंगे, कितने खौफनाक। जैसे कि आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि 1-2 घर थे जहाँ पे कुछ लोग ऑनलाइन जॉब जब करने के लिए गए तो उनको किस तरह से ट्रैप किया गया, चाय पिलाई गई, वो बेहोश हुए। उसके बाद वो जब एक साहब, उनकी आँख खुली, बहरिया के अंदर वो घर था, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये केस, जिसमें उन्होंने शोर मचाया, उनको वहाँ से निकाला गया और पता लगा कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर इन लोगों के गुर्दे जो है वो निकाले जाते थे और फिर इन लोगों को यूं ही टांके लगा कर कहीं सड़क पर, कभी कहीं और फेंक दिया जाता था या हॉस्पिटल में, और बाद में पता लगता था कि इनके साथ इतना बड़ा हाथ हो चुका है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में ये सब कुछ हो रहा है तो फिर आप सोचिए कि छोटे शहरों में क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।